अगर आज की तारीख में चीन इस्लाम से पंगा लेता है तो दूसरे जैसे एम्पायर मट्टी में मिले, इंशाअल्लाह चीन भी मट्टी में मिलेगा। जरूरत पड़ी तो जो रशिया का हाल करे, चाइना का उससे बदतर हाल करेंगे और ये मुसलमान ही कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप इत्मीनान रखिए। जेल से भागी महिला ने चीन के जुल्म की पूरी दास्तान बताई। उसका कहना यह है कि यहां लोगों पर सिर्फ अत्याचार नहीं हो रहे हैं, बल्कि अब महिलाओं का यौन शोषण भी हो रहा है, उनके साथ बलात्कार भी किया जा रहा है। इलियास सराफुद्दीन, और ये अब दुनिया के सामने जाहिर है। लेकिन कौन कौन बांधेगा बिल्ली के गले में घंटी? दिनेश भाई, दो तीन बातें हम अच्छे से समझ जाएं। पहली बात तो ये कि दुश्मन को हरगिज कमजोर ना समझे। दुश्मन को कमजोर समझ के कंप्लेसेंट होके आराम से बैठ जाना भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरी बात यह है कि चीन का जुल्म इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और उसके बाद भी हमने फिरौन को देखा, हामान को देखा, अबू जहल को देखा, रोमन पर्शियन एम्पायर को देखा, रशियन एम्पायर को देखा, और अल्लाह के करम से पूरों से निपट के, पूरों को मट्टी चटा के हम लोग यहाँ पर है अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम भी फैल रहा है, मुसलमान भी फैल रहे हैं। अगर आज की तारीख में चीन इस्लाम से पंगा लेता है तो दूसरे जैसे एम्पायर मट्टी में मिले, इंशाअल्लाह चीन भी मट्टी में मिलेगा। इससे पहले भी औरंगजेब ने उनको हराकर तिब्बत से भगाया था बेजिंग तक, फिर इंशाअल्लाह भगाएंगे। जरूरत पड़ी तो जो रशिया का हाल करे, चाइना का उससे बदतर हाल करेंगे और ये मुसलमान ही कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप इत्मीनान रखिए। किंग फहद मॉस्क है ये, इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ शेख इब्न तैमिया। और देखो आप कौन सी सिटी में है ये, कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस, कल्वर सिटी में। तो The destination is on your right. King Fahad Mosque. Arrived. देते सऊदी अरब को, किंगों को, इधर को। तो देखो कैसे कामा करके गए लोग। जीरो मेंटेनेंस मस्जिद का, तो कैसे कामा करके गए ये देखो।